तो फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशंस किसे कहते हैं। एक्सक्रीशंस क्या होता है तो फ्रेंड्स अपनी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना ही एक तरीके से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एक्सक्रीशंस हो जाता है। तो जैसे कि आप डेफिनेशंस में भी देख सकते हो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजनी वेस्ट जो बनते हैं तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान जो अपनी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो ये इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना एक तरीके से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशंस कहलाता है। अब वो एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी बात करी वो नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट के अकॉर्डिंग ही इन क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज शो की जाती है। जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसे क्या होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किस प्रकार अपने कौन कौन से पदार्थ का एक्सक्रीशंस करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एमिनोटेलिज्म। एमिनोटेलिज्म क्या होता है फ्रेंड, एक्सक्रीशंस ऑफ अमोनिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो अमोनिया का एक्सक्रीशंस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में क्या है इसके, बोनी फिशेस, इसके अलावा जैसे एम्फीबाइंस, एक एक्वेटिक इंसेक्ट, ईटीसी, ये सभी क्या होते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। दूसरा होते हैं यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म जो कि यूरिया का सिक्रेशन करते हैं उनको यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। और यूरिया का सिक्रेशन करने वालों में क्या होता है, जैसे मेमल्स और सी फिश, ये दोनों किस में आते हैं, आपके यूरियोटेलिज्म के अंदर आते हैं, जो कि यूरिया का सिक्रेशन करते हैं। और तीसरा होता है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं उनको हम किस में रखते हैं, यूरिकोटेलिज्म में रखते हैं। तो फ्रेंड्स एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म, इनके सिक्रेशन के आधार पर क्या होगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। इस आधार पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपना मेन टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो एक्सक्रीशन, जो भी शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिन ऑर्गन्स के द्वारा उनको एक्सक्रीट किया जाता है उनको बोला जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और इन ऑर्गन से मिलकर बने तंत्र को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच एक्सपेल आउट वेस्ट एंड परफॉर्म एक्सक्रीशन इज नॉन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ऑर्गन जिनके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ठीक, तो ये सभी किस में आते हैं, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज के बारे में। किडनी क्या होती है भाई, कि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्या होती है कि 1 पेयर्स में किडनी देखी जाती है, जो कि क्या होती है अपने एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पार्ट में होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उस स्पाइनल कॉर्ड के क्या होती है, ये दोनों ओर होती है, वर्टिब्रल कॉलम की क्या होती है, दोनों ओर देखी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है मेन, वो क्या है, किडनी। इट इज़ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसकी शेप्ड जो होती है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। इट्स वेट अबाउट 150 ग्राम एंड इट्स लेंथ 11 सेंटीमीटर, वाइड 6 सेंटीमीटर और थिकनेस इसकी कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 11 तो इसकी लंबाई, 6 इसकी
चौड़ाई होती है और इसकी मोटाई जो होती है वो क्या होती है 3 सेंटीमीटर और इसका वेट लगभग 150 ग्राम होता है। पोजीशंस की अगर बात की जाए, किडनी की अगर पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की क्या होती है, पोस्टीरियर साइड होती है, एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक होती है, मतलब एक पेयर्स में ये पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, 12th थोरेसिक से 3rd लंबर तक इनकी सिचुएशन देखी जाती है। इसके अलावा लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर टू द राइट किडनी। लेफ्ट किडनी जो होती है वो राइट किडनी की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, ऊपर होती है। वो सिचुएटेड जो होती है वो कहाँ होती है, कुछ ऊपर होती है। जैसे फ्रेंड्स आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो अपने जो ये लेफ्ट किडनी होती है ये राइट किडनी की तुलना में क्या होती है, कुछ ऊपर होती है। इसकी सिचुएशन क्या होती है, कुछ सुपीरियर। कि लेफ्ट किडनी जो है, सॉरी फ्रेंड्स, कि ये वाली लेफ्ट किडनी है, ठीक है, तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी जो क्या है थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या देखी जाती है, एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं लीवर। लीवर सिचुएटेड होता है, इस वजह से राइट किडनी क्या होती है, कुछ नीचे होती है। तो लेफ्ट किडनी स्लाइटली सुपीरियर, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है, टू राइट किडनी, राइट किडनी की अपेक्षा। ठीक, इसका द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी इज कॉल्ड हाइलम। जो किडनी की कॉन्केव शेप्ड होती है, मतलब जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाली जो साइड होती है, ये जहाँ पे ये अंदर धसी रहती है, तो जो कॉन्केव शेप्ड होती है इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जहाँ से आर्टरीज, वेन वगैरह क्या होती है, एंटर होती है। थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व, यूरेटर एंटर द किडनी, किडनी के अंदर एंटर होते हैं। इसके बाद इनर पार्ट ऑफ हाइलम ए फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इज कॉल्ड इज फाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ से ये एंट्रिंग होती है हाइलम का, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, फनल शेप्ड बनाता है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। ये तो थी किडनी की स्ट्रक्चर पोजीशन। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है किडनी की, कि इनर रीजन ऑफ किडनी डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कि किडनी को क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक तो कॉर्टेक्स, एक मेडुला। इसके जो पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पोर्शन तो कहलाता है इसका मेडुला, और इसकी जो आउटर जो कैप्सूल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर साइड को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। ईच किडनी इज मेड ऑफ नेफ्रॉन, और इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती है जो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टॉपिक है और पूछा भी जाता है मोस्टली, कि नेफ्रॉन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन पूछा जाता है कई बार, तो इसको आप ध्यान रखना। इसकी नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की यह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इस किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर क्या होते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन देखे जाते हैं, लगभग 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, जैसे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो मेलपीगी कैप्सूल और एक जैसे रीनल ट्यूबुल्स के। और मेलपीगी कैप्सूल में आता है बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, 2 चीज़ें, जैसे मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें फ्रेंड, जैसे कि यहाँ देखिए आप, तो जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना। ये जो इसका ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, एक कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरीज की क्या होती है, एक कैपिलरीज यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, एक गुच्छे के रूप में कैपिलरीज पाई जाती है। तो इस वाले पोर्शन को तो बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। और फ्रेंड्स जब इन दोनों को बोला जाता है तो उसको बोलते हैं फिर हम मेलपीगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले बोमन कैप्सूल्स क्या होता है। तो बोमन कैप्सूल क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि ये बोमन कैप्सूल क्या होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है। इट इज़ डबल लार्जेस्ट कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नॉन एज ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज का एक जाल पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन दिस फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, जिसके अंदर क्या होता है, फिल्टर होता है। अब बात करते हैं इसी में हम रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब इसका जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये बैक वाला जो पोर्शन है, जो ये नलिका के समान है, इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये किस प्रकार फ्रेंड्स, जैसे कि इट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आपके पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो बोमन संपुट के पास में जो फर्स्ट कन्वोल्यूटेड एरिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप एक बार फिर, ये जो फर्स्ट घुमाव जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, बोमन संपुट के इस बोमन कैप्सूल के पास में, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर यहाँ से जो ये जो यू आकृति की जो शेप है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पोर्शन से यहाँ पर जो सेकंड घुमाव दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड कैप्सूल ट्यूब्यूल्स। मतलब ये क्या है, बोमन संपुट से दूर है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, डिस्टल। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट है पीसीटी, मतलब इट इज़ फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट नियर द बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के पास होता है। सेकंड लूप्स ऑफ हेनले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी लूप भी बोलते हैं फ्रेंड्स। हेयर पिन लूप लाइक यू शेप्ड मिडिल सेक्शन, और ये क्या होता है, यू शेप्ड में होता है और मिडिल सेक्शंस होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इट इज़ लास्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट अवे फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल, इट इज़ कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट, और ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अवे फ्रॉम, मतलब बोमन कैप्सूल से दूर होता है। फ्रेंड्स ये आपकी इसकी संरचना हो गई। नेक्स्ट है अपना फंक्शंस ऑफ किडनी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।